आज मेरे साथ नवोदय विद्यालय बक्सर के म्यूज़िक टीचर हैं दीपक मिश्रा सर। हेलो सर। नमस्कार। सर वेलकम टू माय चैनल। हाँ, वेलकम। सर अच्छा, आप कभी ऐसा हुआ हो कि आप गाना गा रहे हो, गाना गाते गाते आपको लिरिक्स याद ना आए हो? It's often always happens to this incident, and then I will see the paper and then I will start the song. अच्छा सर, कभी आपने अभी तक कितने बच्चों पे हाथ साफ किया है आपने? More or less 100 boys. अच्छा सर, जब आपको गुस्सा आता है क्लास में तो आप क्या करते हैं? I sing the song, and all the students interest in the listening of the song. This is my target and purpose of the music. सर अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दे तो सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो क्या होगा? At first I bring some discipline in this area, and all of know that the discipline is very must in human nature. और लगभग सब देखा जाता है कि इन डिसिप्लिन के चलते न पढ़ाई होती है, न बच्चे का कोई संस्कार रहता है, और उस हिसाब से फिर हम लोग भी थोड़ा ढीला हो जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ, एंड इट शुड बी मेंटेन। अच्छा सर, आप मेरे लिए 2 लाइन गाइए। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू। आज मेरे साथ सरोजा मैम हैं जो कि नवोदय विद्यालय बक्सर में नेपाली लैंग्वेज पढ़ाती हैं। हेलो मैम। हेलो। वेलकम टू माय चैनल मैम। थैंक यू। अच्छा मैम, जब क्लास में बच्चियां नहीं आती है, क्लास नहीं लेती हैं, तो वो क्या बहाना बनाती हैं? मोस्टली क्या बहाना होता है गर्ल्स का? पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। अच्छा, तो मैम आपने एज अ सब्जेक्ट नेपाली ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये मदर टंग है मेरी, इस वजह से। तो मैम आप नेपाल से हैं? मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके। अच्छा मैम, जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे होते हैं, क्लासरूम में बहुत शोर होता है, बहुत बदतमीजी करते हैं बच्चे, तो आपका क्या मन करता है जब आप गुस्सा हो जाते हो? समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका मन नहीं करता कि आप बच्चों को पिटाई करो, कुटाई करो? नहीं, बच्चे समझ जाते हैं। बच्चे यहाँ के नवोदय विद्यालय बक्सर के बच्चे बहुत समझदार हैं। बहुत अच्छे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इस नवोदय विद्यालय की टीजीटी मैथ सर हैं रितेश सर। हेलो सर। हाय मैम। अच्छा सर, आपने मैथ से क्यों ऑप्ट करा? मैम इसके अलावा मेरे को कोई और सब्जेक्ट आता भी नहीं था, तो इसलिए मेरे को मैथ्स ही पसंद आई। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है मैथ्स के प्रति, और इंटरेस्ट भी अभी तक बना हुआ है, और बच्चे भी अच्छे हैं, तो सब कुछ स्मूथली हो जा रहा है। अच्छा सर, जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम होती है मैथ्स में, तो हम डेली यूज़ में इसको कहाँ लगा सकते हैं? मैम बहुत सी जगह पे अप्लाई किया जाता है। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे कभी, तो आपको पता रहेगा। या एक बार के लिए आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं तो मैं जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट नापनी हो, तो कोई वहाँ पे स्केल तो लगा नहीं सकता इंसान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं कि मानो आप आँख से कितनी दूर पर देख रहे हो, तो वो एक एंगल बनाएगा मेरा। नहीं सर, डेली यूज़ में मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम में? मैम देखिए, आप डेली यूज़ में कैसे यूज़ होगा मैम, जैसे सड़कें आ जाती हैं कई सारी, तो उसमें क्या होता है कि मैम हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं नॉर्मली। हमें किस कर्व पे एंगल बनाना है, क्या करना है, वो सब पाइथागोरस लगता है। हम देख नहीं पाते उन सब चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ में रिलेटेड हो रही हैं वो। ओके सर। सर जैसे आपको क्लास में बच्चे शरारत करते हैं, क्लासरूम में आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप धुनाई करते हो बच्चों की? नहीं मैम, मैं बिल्कुल हाथ नहीं उठाता बच्चों पे, क्योंकि जब वो शैतानी कर रहे होते हैं तो मेरे को भी लगता है कि मैंने भी किसी टाइम पे ऐसी शैतानियाँ की हैं। तो मुझे सब ठीक ही लगता है, क्योंकि ये अभी इस लेवल पे नहीं पहुँचे कि इन्होंने मेरी पेशेंस को टेस्ट किया हो। तो सब मेरे लिए अभी नॉर्मली है यहाँ पे। अच्छा सर, जैसे आप अभी यंग हो, अनमैरिड हो, तो सर किसी गर्ल ने कोई आपको कमेंट करा हो?
मैम ये सब थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, तो बाकी तो ठीक ही है सब। फिर भी सर ऐसी मतलब आप नेम मत बताओ, बस हाँ कि कमेंट किया, अगर कुछ ऐसा किया हो तो कोई हाँ, कमेंट मैम, बता ऐसे तो सकते हो। कमेंट आते रहते हैं, कमेंट आने में क्या जाता है, कमेंट कोई भी कर सकता है, तो सब चलता ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। मेरे साथ अब काउंसलर मैम हैं जो लड़के और लड़कियों दोनों की काउंसलिंग करती हैं इस विद्यालय में। हेलो मैम। हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल मैम। थैंक यू सो मच। मैम अच्छा, आपने काउंसलिंग ही ऑप्शन क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा है लोगों से बात करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, हेल्प करना, इसलिए साइकोलॉजी एक्चुअली सब्जेक्ट मुझे पसंद था, तो मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन लिया, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। अच्छा मैम, जब आपको क्लासरूम में आपको गुस्सा आता है बच्चों पे, तो आप क्या करती हो? अंदर से तो थोड़ा मुस्कुराती हूँ, बट ऊपर से थोड़ा बच्चों को गुस्सा दिखाती हूँ ताकि शांत रहे हो। अच्छा मैम, कोई एक, जैसे काउंसलिंग के लिए आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने अतरंगी सतरंगी सब पूछा हो, आउट ऑफ द लीग जाके पूछा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आप बताएंगे? अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो पर्सनली बताने लायक होता है तो उसे मैं अपने पर्सनल टाइम में बताती हूँ उन्हें बुला के। बट ये है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिन्हें लगता है कि बच्चे मुझे जज करने या फिर ऐसे फ़न के लिए पूछते हैं, तो फिर उसे फ़नी वे में ही जवाब देती हूँ मैं बच्चों को। अच्छा मैम, जैसे आप फीमेल हैं, मैरिड नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ बच्चे वो नॉटी होते हैं, वो फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर आप क्या करती हो? ऐसे में तो कुछ नहीं, बस मुस्कुराया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे हैं, इस एज में होता रहता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। नाउ आई एम विद अवस्थी सर, ही टीचेज इंग्लिश। हेलो अवस्थी सर। Hello, ma'am. वेलकम टू माय चैनल सर। Thank you very much. सर, व्हाई यू ऑप्टेड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट? Okay, English as a subject because I think this is the easiest subject, no? So I opted for this subject. Sir, which is the best quality of a teacher? The teacher's quality, if you talk about best, no, he should be self-confident. He should have a subject knowledge. And I think these are good qualities of a teacher. Sir, what is the difference in Navodaya and other institution of India? This is a residential school, and other schools, they are day schools. So here we have main focus on the students, on their personality development. We not only take care of them in their academic field, but also in their overall growth. So this is quite different. We are here with them, and the children are with us for 24 hours. So it's like a family, not much of a school as such. Sir, being a language teacher, when someone speak wrong English in front of you, then which part of you affects more? Options: liver, kidney, brain, heart. Yeah, and, in fact, I feel happy if someone speaks English, and if he makes a mistake, certainly not liver and brain, but my heart would be affected. Yes, heart gets more affected with that. But I appreciate a person's ability and his skill when he is trying to speak the language which I like most, the English language. पहला क्वेश्चन कि आपने ज्योग्राफी ही क्यों चूज किया? क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में ऐसा होता है कि जो ये प्रकृति के साथ साथ मानव का जो संबंध है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को चूज़ किया है और ज्योग्राफी इसलिए अच्छा लगता है मुझे। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन, अगर सर जो बच्चे हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं क्लास में, तो वो मोस्टली क्या बहाना बनाते हैं? हाँ, इधर तो बहाना बनाते हैं, पानी पीना है, पेरेंट्स बुला रहे हैं और बोलते हैं कि मेरा सर दर्द है, मेरा बीमार हुआ हूँ, ये तो ऐसा ही बोलते रहते हैं इधर सब बच्चे लोग। ओके सर। सर, आपका क्या बच्चों को धुनाई करने का, पिटाई करने का मन करता है? हाँ, वो तो कभी कभी करता है क्योंकि देखिए ये तो हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अमेरिका के देखते हुए बा जो पश्चिमी देश है उसको देखते हुए चलता है, लेकिन देश में धुलाई भी मतलब स्टूडेंट को ज़रूरी है, नहीं तो पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, हमें लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब हम इस विद्यालय के हिंदी टीचर वर्मा सर के साथ हैं। हेलो सर। हाँ, नमस्ते मैम। आपका स्वागत है सर बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल पे।
धन्यवाद मैडम। अच्छा सर, आपने हिंदी टीचर बनने का ही क्यों सोचा? क्योंकि इसमें मुझे आनंद मिलता है और इस सब्जेक्ट को शुरू से ही पढ़ने में हमारी रुचि रही है। और इससे पहले भी मैं थोड़ा पॉलिटिकल में जाना चाहता था, पॉलिटिकल साइंस लेकर के, लेकिन फिर देखा कि जो है ये मातृभाषा होने के कारण जो है हम इसको और आगे ले जा सकते हैं और हिंदी में जो है आवश्यक सुधार भी किया जा सकता है इसके साथ। अच्छा सर, जैसे आप देखते हो, आप हिंदी के टीचर हो, आप देखते हो कोई आपके सामने गलत हिंदी बोल रहा है, तो आपके सर शरीर के किस अंग में ज़्यादा दर्द होता है? आपके दिल में ज़्यादा दर्द होता है, दिमाग में ज़्यादा दर्द होता है, आंत में ज़्यादा दर्द होता है, या फिर फेफड़ों में ज़्यादा दर्द होता है? नहीं, सबसे पहले तो यह है कि जो है हमको दर्द सिर्फ क्या आत्मा से दर्द होता है कि हम इतने जो है से लेकर के आज तक हिंदी पढ़ रहे हैं और फिर भी जो है बच्चा बार बार गलती कर रहा है, तो हम कोशिश यही रहती है कि उसको जो है हम जल्द से सुधार करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा सर, जब आपको क्लास में गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? बच्चों को मारते हो, क्या करते हो आप? नहीं, क्लास में गुस्सा आने बच्चों को मारते नहीं हैं, उनको हम समझाते हैं और फिर आप खुद अपने ऊपर थोड़ा सा झल्लाहट होती है कि अपने आप को बताते, हो सकता है शायद मेरे में कोई कमी हो इसलिए आपको बात समझ में ना आई हो। अच्छा सर, जैसे लिटरेचर के जो टीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से रोमांटिक होते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी ये बात सही है कि साहित्य में जो है बहुत सारे रसों के साथ हम लोग अभिभूत होते हैं। जो है अब स्थिति ये रहती है कि जब भी जाते हैं क्लास में तो बड़े आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ जीते हैं। कल्पना के साथ जीना हम लोगों का हावी हो जाता है और हम लोग कल्पना और प्रकृति की गोद में रह करके जीते हैं, इसलिए जीवन का पूरा आनंद लेते हैं और उसी मस्ती में लगे रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। साथ नवोदय विद्यालय बक्सर के फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल हैं। हेलो रवि सर। हेलो मैम। वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू मैम। अच्छा सर, आपने फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने का ही क्यों सोचा? क्योंकि इस फील्ड में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है और मैं मतलब शुरू से स्कूल टाइम से ही खेलता था और मैं सोचता था कि इस फील्ड में आकर जो चीज़ें मेरे को मैं नहीं कर सका अपने बच्चों को कराऊं और उनसे थोड़ा सा अच्छे से मतलब हो सके। अच्छा सर, जैसे आप सुबह सुबह फिजिकल ट्रेनिंग कराते हो, बच्चे नहीं आते, तो एक कॉमन रीज़न जो बच्चे देते हो ना आने का? जनरली सभी बच्चे बोलते हैं कि सर लेट नाइट स्टडी करते हैं हम, जिसकी वजह से सुबह उठने में दिक्कत होती है। यहाँ के नवोदय के बच्चे सभी लेट नाइट तक स्टडी करते हैं और शाम में सभी लोग उपस्थित होते हैं। अच्छा सर, आपकी स्पेशलाइजेशन किस गेम की है? मेरा स्पेशलाइजेशन है स्क्वाश गेम। अच्छा सर, जैसे आपने न्यू ज्वाइन करी है, आपकी कलीग ने न्यू ज्वाइन करी है, तो आपको अपनी कलीग के साथ काम करके कैसा लग रहा है? जैसा कि मेरे कलीग आप ही हैं और शुरू से मुझे आपका सपोर्ट मिला, हम लोगों ने हर जगह पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस विद्यालय को जितना हम लोग दे सकते थे अपना दिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू मैम। अब हमारे साथ इस नवोदय विद्यालय के कंप्यूटर सर हैं, शशि सर। हेलो सर। हेलो मैम। वेलकम टू माय चैनल सर। वेलकम। अच्छा सर, जैसे आप बिहार के हो, तो कोई एक चीज़ जो बिहार के बच्चों में बहुत अलग होती है बाकी स्टेट के बच्चों से? वो है आत्मविश्वास। बच्चे यहाँ के बहुत ही हार्ड लेबर होते हैं और वो अपने दम के बलबूते पे कुछ भी यहाँ कर सकते हैं जो अदर स्टेट के नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, आपको अगर एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो सबसे पहली चीज़ जो आप इस विद्यालय में करोगे? वो है बच्चों को पढ़ाई के मामले में मैं उनको इतना विश्वास दिलाऊंगा कि वो अपने करियर को लेके बहुत ही अच्छा सोचे और अपने आप को एक सफल नागरिक बनाए। अच्छा सर, जब आप क्लास लेते हो तो क्लासरूम में बच्चे शैतानी करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करते हो? गुस्सा तो सभी लोग को आती है, लेकिन करना क्या है, वही जो हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो शरारती थे ही, थोड़ा बहुत तो हर बच्चा करता है, बच्चा है तभी तो शरारत करता है। तो वही है, समझा बुझा के उनको समझाना है कि अपने करियर पर ध्यान दो, अपना मम्मी जो भी है फादर मदर उनके सपने को पूरा करो, ये सब बातें उनको मोटिवेशन करके उनको अपने करियर पे लाइन पे लाया जा सकता है। अच्छा सर, आपने कंप्यूटर टीचर बनने का ही क्यों सोचा? ऐसा कुछ नहीं था, मैं जब स्टडी कर रहा था तब मैं पटना में तैयारी कर रहा था और उस टाइम मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं रहते थे, तो घर से जितना पैसा मिलता था मैं उसमें तो काम चला लेता था, बट कुछ अपना एक्स्ट्रा खर्चा के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर 1.5-2 साल ट्यूशन कराने के बाद फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया।
तब से मैं टीचिंग लाइन में आया, तो फिर यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मैं 2011 से नवोदय विद्यालय समिति में सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू मैम। अब हमारे साथ इस विद्यालय के आर्ट टीचर हैं बसंत सर। हेलो सर। हेलो मैम। वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू मैडम। अच्छा सर, आर्ट एज अ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों के लिए? आर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, एस्थेटिक सेंस और इमेजिनेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। आर्ट बच्चा जो है अगर आर्ट बनाता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा और कौतूहल की प्रवृत्ति जागृत होती है और वो कल्पना करता है, बनाता है और उसके एक प्रकार का उसके अंदर मनोरंजन भी होता है। इससे बच्चा प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। इसलिए आर्ट एजुकेशन और हर सब्जेक्ट में इसकी एक ज़रूरत है, इसलिए आर्ट सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पेंटिंग में अच्छे नहीं होते पर फिर भी वो पेंटिंग बनाते हैं, तो कभी कभी सर आपको किसी बच्चे की पेंटिंग देख के बहुत हंसी आई हो? वो तो ऐसे हंसी आती है, लेकिन बच्चा जो भी बनाता है उसका अपना आर्ट में ये चीज़ नहीं है कि वो ख़राब भी बना रहा है तो उसका अपना बनाया हुआ आर्ट है, वो अच्छा ही है। क्योंकि उसने अगर मन से बनाया है तो अच्छा है, ख़राब भी बनाया है तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने मन से बनाता है। और आर्ट में को कोई दायरे में नहीं बांधा गया है। आर्ट एक उसका अनलिमिट है। अगर वो बना रहा है, कोई प्रयोग कर रहा है वो किसी भी चीज़ से, तो वो उसकी कलाकृति है, इसलिए मैं उसको अच्छा मानता हूँ। उसने प्रयास तो किया कल आर्ट बनाने का। अच्छा सर, जब आपको क्लास में बच्चे परेशान करते हैं, क्लासरूम में आपको गुस्सा आता है, तो आप क्या करते हो? बच्चों को शांत कराने की कोशिश करता हूँ और उसको बहुत ही प्यार से समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको बातों से समझाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन उनको बातों से अगर उनको ध्यान को आकर्षित किया जाता है, अपने कार्यों से आकर्षित किया जाता है और बच्चों को बिल्कुल शांत कराया जाता है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आप मेरे लिए पेंटिंग कब बनाएंगे? आप जब चाहें तब पेंटिंग तैयार मिलेगी आपको, जब चाहें तब आपको बना करके मिल जाएगी पेंटिंग। ऐसा कुछ नहीं है, पेंटिंग तो आप भी पेंटिंग बना सकती हैं और हम आपको ऐसा मोटिवेट करेंगे कि आप अपनी बनाई हुई पेंटिंग खुद रखने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। अब मैं नवोदय विद्यालय बक्सर की लाइब्रेरी में बैठी हूँ और मेरे साथ हैं मिथिलेश सर। हेलो सर। हाय मैडम। वेलकम टू माय चैनल सर। ओके, थैंक यू मैडम। अच्छा सर, आपको कितने साल हो गए नवोदय विद्यालय में? मेरा ये 37 साल पूरा हो गया नवोदय विद्यालय में। सॉरी, मैंने हाँ 37 ईयर्स। तो सर आपने तो मतलब अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ नवोदय को दे दी है। हाँ जी मैडम। अच्छा सर, आपने लाइब्रेरियन बनने का ही क्यों सोचा? असल में मैं सच्ची बात बता तो मैं लाइब्रेरियन बनने का सोचा ही नहीं था। तो थक हार के जब नहीं कुछ बन सका तो मेरा एक मित्र है श्याम, उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसने बोला तुम लाइब्रेरी साइंस कर लो, और मैं लाइब्रेरी साइंस किया। पिताजी से बात भी सुना, क्योंकि पिताजी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर थे। वो चाहते थे जो कोई भी बच्चा मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बने। दो भाई तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर नहीं बना, लेकिन हायर पोस्ट पर है। एक रिटायर करके MBBS डॉक्टर थे, जो अधीक्षक के रूप में DMCS से पिछले महीना में रिटायर किया। IITN इंजीनियर है वो, अभी चीफ इंजीनियर बिहार है। अच्छा सर, तो आप अभी अपनी करंट लाइफ से खुश हैं एज एन लाइब्रेरियन? एकदम से मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर की कृपा है जो मैं लाइब्रेरियन भी तो हूँ, नहीं तो बहुत लोग बहुत हायर क्वालिफिकेशन होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बहुत सारे बच्चों से शिकायत मिली है कि लाइब्रेरी में बच्चे कम आप ज़्यादा शोर करते हैं। मैडम, मैं छठी जब बच्चा यहाँ नाक पोंछते हुए आता है, नाक गीला करके, मैं उस समय से उन लोगों से सिखाता हूँ जो बाबू तुम लोग लाइब्रेरी में शोर मत करो। लेकिन ये नवोदय का पता नहीं कौन सा, मैं क्या कहूँ, नहीं अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो शोर करने से छोड़ते नहीं। कहीं कोई ऐसा प्लेस हो, चाहे क्लासरूम हो, मेस हो, लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी तो एकदम शांति का मंदिर होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी वो हल्ला करने से बाज नहीं आते। अच्छा सर, आप नवोदय विद्यालय में अपना एक एक्सपीरियंस जो आप एक शब्द में डिस्क्राइब करेंगे, वो क्या है? एक वर्ड में बताना है नवोदय का एक्सपीरियंस। आई कांट से मैडम।
एक्सपीरियंस। अच्छा सर, कोई एक बेस्ट बुक जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो आप सबको रिकमेंड करोगे कि उसे पढ़ना चाहिए? मैडम मैं तो इससे बहुत सारी बुक है, लेकिन मैंने APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑन फायर मैंने पढ़ी है। हाँ, वो मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगी। तो आप चाहते हैं कलाम कि साहब का विजन जो था ना, वो बहुत ग्रेट विजन था। और मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूँगा जो उसको पढ़े। उसकी हिंदी में भी रूपांतरित है, अग्नि की उड़ान, वह भी वो पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम।